नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्लाह बोल प्राइम और मैं हूं तुलसी तिवारी और आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी उपचुनाव की लोकसभा सीट पर। और ये छोकरिया गांव है और विधानसभा भोगांव के अंतर्गत ये गांव आता है। यहां पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहां पर बीते कुछ सालों में क्या विकास हुए हैं। आखिरकार ये विकास की धारा से अछूता तो नहीं रहा, क्योंकि योगी सरकार लगातार दावा करती आई है कि विकास की धारा में वो चाहे कोई भी जिला हो, कोई भी गाँव हो, वो अछूता नहीं बचा हुआ है। आखिरकार क्या यहाँ योगी सरकार ने विकास किया है या मोदी सरकार ने कुछ यहाँ विकास किया है? अब उपचुनाव का माहौल है तो चुनाव के भी बारे में लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस बार किसका माहौल यहाँ पर दिखाई देता नजर आ रहा है। पहले तो दादाजी से बात करेंगे। दादाजी क्या नाम हुआ? नमस्कार। जया प्रसाद। जया प्रसाद जी, क्या माहौल है दादाजी आपके यहाँ? ये सपा। हाँ, सपा सपा का है। भाजपा माहौल बना रही है इस बार, कहीं जाने वाली है भाजपा। हाँ, भाजपा ही ना यही को बूथ तो नहीं भाजपा ये कथी है ना, भाजपा को दे दी। हाँ, कोई नहीं मोदी जी कह रहे हैं बहुत विकास किए हैं। विकास तो हमें दिखा नहीं कहूँ, हाँ? हमें नहीं दिखा तो विकास हाँ, सत्य बात। सड़क वड़क देख रहे हैं एकदम चकाचक बनी है। सड़क देखो चकाचक बनी है, गाय सब खेती गुजारे देती, सब गाय ढीली है। जो विकास हुआ है मोदी को और मुख्यमंत्री को, सब गाय ढीली है, सब खेती गाँव को और पास सब गुजारे देती। हाईवे को नाना हो जाए। योगी जी घर से थोड़ी आती है वो गाय। अरे योगी की तो हमारी समझ नहीं, कंट्रोल करो जाए सर। छोड़ दिए तो हमारी बस की है। अब तुम बताओ बात। कहाँ छोड़वा दिए गाय अपनी? हमें रखा था दूध खाए छोड़ दें गाय। हाँ सोई छोड़ता है। हाँ दूध खा तो छोड़ ही देता। अच्छा। कंट्रोल करे गवर्नमेंट और सत्ता गवर्नमेंट कहते 95 गुंडा लिख दे तो बापे कंट्रोल नहीं कर पाए गाय ना पे। कौन गुंडा है? भाई 95 हमारे गाँव के लिखे है। 95 गुंडा आपके गाँव में है? हाँ लिखे है, यहाँ में पुलिस रह देते रात में सोना दे लौड़न। अच्छा। हाँ पुलिस ढूंढ रही है रात में उनको, कोई एक्ट लगा है क्या? भाजी है लौड़ा, कल पुलिस थाने जाने मानी है ना कि इतने लिखा था ही चले जाओ। सब गाँव लिख लो। कितनी पुलिस आई थी यहाँ पे? बोल रही थी 15-16 थे आदमी। अच्छा। 20-25 थे ऐसे आए थे। हाँ तो सब राउंड डारो, सब गाँव रोज डारो। माहौल गर्म है इस बार मैनपुरी का हमको लगता है। हाँ योगी कुछ काम हम किए हैं कि नहीं, क्या लगता है? तो झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं क्या? झूठ बोलते हैं। झूठ बहुत बहुत। अच्छा। कहा चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम इंद्रपाल। इंद्रपाल जी, क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल तो सपा को है इन पे। हाँ। योगी ने तो कोई ने काम कराए है। अच्छा। हाँ, और ने कोई तो आप तो सड़क देखो, सड़क कैसी टूटी पड़ी है। अच्छा। हाँ, कोई विकास तो नहीं हुआ। तो वहाँ से बैठे बैठे झूठ बोल रहे हैं। अब यहाँ पे मौका देखा जावे तब उसका निर्णय किया जावे। अब कोई जब सुनता ही नहीं है तो किससे कही जावे। अच्छा। हाँ, विकास की धारा में बह रहा है उत्तर प्रदेश, आप कह रहे हैं विकास ही नहीं हो रहा है? विकास नहीं हुआ। हाँ। विकास नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, डिम्पल को जिता पाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं, एक बार नहीं, 113 बार जिताएंगे। अच्छा। हाँ जी, जिताएंगे। रघुराज साहब के पुराने समाजवादी हैं। पुराने समाजवादी हैं तो वे दूसरे में चले गए तो गए तरीके लोटा है। मने आती लुढ़क सकते हैं, जी लात मार देते दारी लुढ़क जाएंगे। अच्छा। और क्या? योगी जी ने शिवपाल को पेंडुलम कह दिया, कहा कि पेंडुलम कैसे दिया है? पेंडुलम आप उन्होंने कैसे दिया है? वे पेंडुलम ने ऐसा झूला झुलाते हैं तो पता नहीं लगता कहाँ गए हैं। उनका झूला नहीं झूला होगा उन्होंने। अच्छा, योगी जी झूला नहीं झूले? हाँ, झूला झूल जाएंगे उनका। अच्छा। साधना उनको जानी पड़ जाएगी। हाँ कि कहाँ हम गए हैं। शिवपाल चाचा झूला झुलाते हैं? हाँ, झूला झुला देते हैं। अच्छा। हाँ जी। माहौल अच्छा। का चाचा का माहौल दिखता नजर आ रहा है? भैया सपा के अलावा बहुत कागज नहीं, जब पूरा इंडिया चली जाए। मुलायम सिंह यादव थे, यादव करने वाले मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हैं। और कोई नहीं यादव करने वाला है। अच्छा। कहीं हाँ, वो मेरी जात बिरादरी का मेरा बाप था। बाप ही तो खत्म हो गया, थोड़ी खत्म हो गया, यादव करने वाला बाप ही है। अच्छा। हाँ, यादव को वोट देने से अकेले जीत जाएंगे? यादव तो बहुत यादव, मुसलमान पूरा ही है, यादव कहाँ जाएंगे? हाँ, अगर यादव अकेले वोट दे बम्मा में कतई पानी ना आया हुआ है, कतई तो सरकारी में सिंचाई फ्री है। अच्छा। जल्द में जलवा दिया है, पानी तो आता ही नहीं है। किसान मेरे पानी के लिए अब बिजली चल रही है चंद्र है ना, तो मोदी 17 जीते। अच्छा। इतनी बढ़िया लाल चल रही, कुछ कहने की ना है। यादव पहले बहुत गुंडाई करते थे, मैनपुरी में सुना है। अरे गुंडा है कहाँ? कोई जो लड़का गुंडा करती, जब तुम कोई ना भर्ती ना निकाली, 10 साल में ही भर्ती ना निकाली है। बच्चे देख रहे साढ़ से घूम रहे हैं कि भर्ती लाना ही है। साढ़ अलग से घूमे और बच्चे साढ़ बन के घूमे। क्या करें, जब धंधा ही नहीं है क्या करेंगे? खेत में कोई ना मिल रही है। हाँ, पढ़ाई लिखाई करें, टनाटन खाली पढ़ाई लिखाई करें। सुनाई दे रहा है गांव में 95 गुंडे हैं आपकी तरफ। अरे गुंडा सुनता का मतलब ना लिख दे, ऐसे गुंडा का निकल नहीं है। पाए है ना, हाथ है ना, गुंडा का निकल नहीं। ये बताओ पहले, हाथ में टूटे पर गुंडा का हो जाएगी ना? लिख दे, कमरे का लिख दे और दल्ला बांध दे जाके। सरकार तुम्हारी ऊपर हूँ नीचे हूँ, लठियाँ दो और मुँह बंद कर दो, जा लठियाँ दो। सरकार हर जगह है यही, कोई पावर है नहीं। जहाँ कल 5 गुना था पिटो, 5 गुना फिर भी पिटो। कल धर्मेंद्र यादव गाड़ी रुकवा लिए थे, सुने हैं कि नहीं? अरे रुकवा तो रहे सो, मतलब निकाल थोड़ी नहीं कहूँ। सरकार इंदिरा गांधी पाई निकाले, जो निकाल दी। अच्छा। हाँ,
इंदिरा गांधी पहले निकालते शासन करके जब निकालती ये रहे ही ना। हाँ जब ना रहे चले जाएंगे ना। अच्छा क्या फायदा है जब करोगे नहीं तो राशन पानी करेंगे। व्यापारी गैया इसलिए डेली भेजती व्यापारियों को धंधा ही बंद कर दिया। जो बाजार के बैल भैंस के धंधा ही खत्म कर दे। धंधे नहीं चलते रोजी रोटी चलती थी हम लोगों की। सोमवार को बाजार लगता था, यहाँ बृहस्पति को लगता है, इतवार को लगता था। बाजार काहे बंद हो गई? बाजार नहीं बंद कर दिया। योगी क्या मतलब है आपकी बाजार से? कौन बंद करे बाजार धंधा बंद कर दिया। धंधा योगी ने करे बंद। बाजार से योगी क्या लेना है? और काय लेना है और बंद काय को बहु बाजार। अच्छा हाँ योगी ने करो बंद बाजार, ऐलान कर दो। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। छोकरिया के कुछ गांव के लोग और हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या सपा की जो पारंपरिक सीट रही है मैनपुरी, क्या इस बार भाजपा उस पर सेंध लगाने में कामयाब होगी। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे सरगर्मी लगातार मैनपुरी की बढ़ती जा रही है। कोई कह रहा है इस बार लाखों से जीत होगी, तो कोई कह रहा है इस बार कांटे की टक्कर 50-50 होने वाली है। क्या राय है आप लोगों की, कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? यहाँ 80 और 20 का आंकड़ा, 80% समाजवादी पार्टी, 20% भाजपा। यहाँ भाजपा सपा का हमेशा गढ़ रहा है और कोई भी प्रत्याशी किसी भी दल का कभी न कामयाब हुआ न होगा। भोगांव से नेताजी भी नहीं जीत पाए थे कभी। भोगांव से हमेशा नेताजी जीतते, लेकिन यहाँ से बेईमानी होती रही है और अगली बार भोगांव से जीत के जाएंगे। अच्छा हाँ, 1 लाख से जसवंत नगर जीतेंगे, 50,000 से ऊपर मैनपुरी जीतेंगे, 50 से ऊपर किसनी जीतेंगे और यहाँ भी जीत के जाएंगे। कितने वोटों से जीता रहे हैं इस बार? इस बार 3 लाख से ऊपर अगर ईमानदारी से खुलाया जाए वोट और पढ़ाया 3 से ऊपर होगा। कितनी भी बेईमानी करे तो 2.5 के ऊपर, 2 से ऊपर फिर भी जीतेंगे। क्योंकि यहाँ लड़ाई जो है वो भाजपा से नहीं है, यहाँ समाजवादी पार्टी प्लस प्रशासन की लड़ाई है। अच्छा हाँ, हमारे गांव से भी लोग कुछ बंद कर दिए गए, विधानसभा अध्यक्ष कल बंद कर दिया गया। तो हम लोग तो माननीय शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष हूँ और सारी शक्तियाँ लगी हैं, किसी की ताकत नहीं कि सीट को कोई कामयाब कर पाए। शिवपाल चाचा ना आते तो कमजोर पड़ जाते कि नहीं अखिलेश मैनपुरी में? तो जो बेईमानी करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं वो धरती पकड़ नेता है। नेताजी के अलावा, नेताजी के बाद उन्होंने राजनीति की है, जो उनको सारी व्यवस्थाएं सारी नीतियाँ मालूम है, इसलिए बेईमानी नहीं करने देंगे, इसीलिए उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। योगी जी ने उनको अभी वो भी कहा था, पेंडुलम और फुटबॉल कह दिया। तो क्या विचारधारा है इधर उधर? लगातार योगी जी कह रहे हैं इसमें काम नहीं चलेगा। कैसे आना भाई सबका कहेगा भाई, उस पर अखिलेश जी ने दे दिया उस पर कि उस पेंडुलम को नहीं जानते लोग। लोग क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि उनको इतना बुरा लग रहा है, उनको ये सन मिल रही थी कि माननीय शिवपाल सिंह यादव अगर न्यूट्रल रहेंगे तो इस पर हम झंडा फहरा देंगे। जब शिवपाल सिंह यादव अपने उस पार्टी में एक तरह शामिल होकर मजबूती दे दी तो उनको ये पच नहीं रहा है। यह भाजपा अपनी बिल्कुल बेफल हो गई है। इसमें वो स्वयं जान चुके हम चुनाव हार गए। अच्छा हाँ, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है और हम लोग उस पर सतर्क हैं, तैयार है, उस लड़ाई के लिए तैयार है। जो सोचते आए हैं आज मैनपुरी सदर में, अरे स्कूलों की छुट्टी कर दिए हैं और इस बार कह रहे हैं अभी तो स्कूलों की छुट्टी हुई है, अब सपा की भी छुट्टी होने वाली है। यहाँ से सपा की तो नहीं कर पाए, लेकिन अधिकारियों की छुट्टी कर दी। जो यादव और बाहुल थानों में जो यादव और मुस्लिम जो थानेदार थे उनकी छुट्टी कर दी है। सपा की छुट्टी नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि बेईमानी करवाने के लिए, इसीलिए तो अधिकारियों की छुट्टी कर दी है। अच्छा और क्या है, जाति विशेष थे वो, जितने यादव थे उनको कहे कि चलिए आपकी छुट्टी हो गई। बिल्कुल शिवपाल चाचा के साथ जो बिल्कुल शिवपाल चाचा के साथ भी जो अधिकारी थे उनकी भी छुट्टी कर दी है, वो भी सब भगा दिए घर पे। योगी जी पेंडुलम बोले हैं। पेंडुलम बोले हैं। योगी महाराज से ये पूछा जाए, फिजिक्स पढ़ी है कभी उन्होंने? पेंडुलम होता क्या है बताया तो अखिलेश भैया ने। अरे योगी जी को तो मालूम है, बीएससी किए हुए। बीएससी किए हुए इसलिए तो नहीं पढ़े हैं। पेंडुलम को पता होता तो ऐसे थोड़ी शिवपाल चाचा को बोलते। जमीनी नेता हैं वो, जानते हैं शिवपाल चाचा के यहाँ वजूद क्या है। अच्छा खुद अपना वजूद देखे ना, दूसरे का क्यों देख रहे हैं? यहाँ मैनपुरी में नहीं कुछ भी कर पाएगी बीजेपी। यहाँ समाजवादी 100% जीतेगी और इतने मतों से जीतेगी इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। लोग कह रहे हैं 50-50 का आंकड़ा हो रहा है इस बार। लोगों के कहने से क्या होता है? जब वोट खुले उस समय आप देख लेना। देना है लोगों को ही देना। नहीं, लोगों को देना है वोट, लोग देंगे। आप गांव में आप आए हैं, गांव में पता भी कीजिए और आप घूमे होंगे हर जगह, आपको माहौल पता लग जाएगा कि वोट कहाँ जा रहा है और किसकी पार्टी में जा रहा है, पता चलेगा आपको। 3 लाख लोगों से जीत रही है डिम्पल यादव। 3 लाख और क्या, कुछ तो कह रहे हैं कि 50,000 भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। 50,000 से जीत 3 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा। इतने वोटों से जीतेंगे। दादा क्या लगता है, कहीं घूमते घूमते तो रहते होंगे आप, वर्दी पहने हुए हैं, क्या माहौल है इस बार आपके यहाँ? नहीं, यादव की जीत होनी चाहिए सर। हाँ। जीत होनी चाहिए क्योंकि बेर में मिट्टी खराब हो गई यादव की। हाँ, बहुत परेशानी पे है यार, टाइम पे दुख आदमी पा रहे। अच्छा, गाय देखो, पोयो देखो, हर चीज देखो, सब ढिला करवा दी। क्या करे बेचारे किसान आदमी और मरे जाते। पहले यादव बहुत गुंडागर्दी करते थे, यहाँ पर कहा जाता है लोगों की जमीन कब्जा कर लेते थे यादव। ऐसा कभी नहीं हुआ है ना, यहाँ किसी ने कभी कब्जा किया है ना कुछ हुआ है। मैनपुरी में आज दिन तक कभी हुआ ही नहीं है। इनका केवल इनके पास कोई एजेंडा नहीं है तो ड्रामा तो फैलाएंगे ही है। आम गुंडागर्दी करते थे, कभी गुंडागर्दी यहाँ नहीं हुई है। बीजेपी राज में गुंडागर्दी हो रही है। अब सताया जा रहा है लोगों, गरीब तबके के लोगों से पूछिए कैसे सताया जा रहा है आदमी को। भूमाफिया बहुत होते थे मैनपुरी में पहले, आप सब थर कांप रहे हैं। भूमाफिया आज की डेट में है, समाजवादी के समय कभी भूमाफिया नहीं रहे यहाँ पे। अच्छा। आज की डेट में है भूमाफिया। बीजेपी वाले बीजेपी को अपने लोग दिखाई कहाँ दे रहे हैं?
बीजेपी अपने लोगों पे जब अपने रेड डलवाती है, जब अपने लोग निकल आते हैं तो मामला शांत हो जाता है, अपने लोगों को कार्रवाई को भी करवा नहीं पाती है। पुराने समाजवादी हैं रघुराज साक्य, उनको वोट नहीं करेंगे आप लोग भी समाजवादी हैं। कभी नहीं, समाजवादी को छोड़ करके हमारा वोट कभी ना कहीं गया है और ना कभी जाएगा। वो भी तो पुराने समाजवादी हैं, कहीं ना कहीं इसका असर यादों में दिख रहा है। वो समाजवादी अगर रहे होते तो छोड़ के ही नहीं जाते। अच्छा, उनकी नीति गलत है। बीजेपी भी तो गई है। अब ये तो बीजेपी नीति है अपनी अपनी, घर को तोड़ने की। अब वही है, अखिलेश भैया से कहते हैं कि घर वालों को छोड़ दिया, अब वो न तो छोड़ देते हैं तो कहते हैं घर इकट्ठा नहीं कर पा रहे तो लोगों को इकट्ठा करेंगे। अच्छा। और जब घर को इकट्ठा कर लेते हैं तो कहते हैं कि देखिए परिवारवाद चल रहा है। उनको तो घुमा फिरा के वही अपना केवल उल्लू सीधा करना है बीजेपी वालों को। अच्छा, क्या उम्मीद लगती है इस बार, कैसे देखते हैं? वरिष्ठ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरण सिंह यादव। अच्छा, क्या माहौल है सर? माहौल ये है 100% समाजवादी पार्टी यहाँ से निकल रही है। हाँ। डिम्पल यादव का माहौल बना दिए हैं। बिल्कुल 100%, मतलब उसमें कोई शख्सवा वाली बात ही नहीं है। करहल में आए थे योगी जी, वहाँ का माहौल बदल दिए हैं, और आज यहाँ आए हैं मैनपुरी सदर में, उसका भी माहौल बदल जाएगा लोग। अगर माहौल बदल के हाथ में होता बदलना तो ये परंपरागत सीट नेताजी कभी नहीं रही होती। अच्छा, तब तो उतना वर्चस्व नहीं था, लेकिन अब नेताजी नहीं है, उनके सम्मान में नहीं। नेताजी का वर्चस्व नहीं है तो और ज्यादा दूना मतलब जो है सहानुभूति लहर साथ चल रही है। अच्छा। उनके न रहने से सिंपैथी प्रमोट करेंगे इस बार? बिल्कुल। हाँ। सिंपैथी पर वोट हुआ है। फिर 2024 तो कठिन हो जाएगा अगर इस बार सिंपैथी को लेकर वोट मांगे। कह रहा हूँ कि परंपरागत सीट नेताजी की रही है और सिंपैथी उनकी साथ और चल रही है, तो कर्म लाखों में जीते जाके फिर ये। अच्छा, योगी जी आज सरकारी छुट्टी की है इंटर तक के सरकारी योगी तो सरकारी छुट्टी है इसलिए कर ही रहे हैं कि वो जानते हैं कि प्रेशर बनाने के लिए अच्छा, कर्मचारियों को दबाओ और क्या करोगे, बेईमानी करवाओ। बेईमानी हो सकती है मैनपुरी में? मैनपुरी क्या ऐसी कौन सी जगह यहाँ बेईमानी नहीं की है? ये तो उनका एजेंडा ही चलता है हर जगह बेईमानी का। यहाँ बेईमानी करेंगे तो क्रांति है, यहाँ बेईमानी करेंगे तो क्रांति शुरू होगी यही मैनपुरी से ही। यहाँ बेईमानी नहीं हो पाएगी। अच्छा। लेकिन वो प्रयास अपना पूरा कर रहे हैं बेईमानी करने का, इसीलिए अधिकारियों को छुट्टी दे दी है। यादव वर्ग के जो अधिकारी थे, मुस्लिम वर्ग के जो थे, उन लोगों को छुट्टी भेज दिया है। सरकारी कर्मचारी तो सभी हैं, एक जात पे से क्यों दी जा रही छुट्टी, एक धर्म पे से क्यों दी जा रही छुट्टी? उन्हीं को टारगेट क्यों बनाते हैं? बीजेपी के पास कुछ नहीं रहा है, इसीलिए जो है बीजेपी के पास और कोई एजेंडा ही नहीं है, इसीलिए बेईमानी करने के लिए लोगों को छुट्टी पे भगा दिया है और बेईमानी करने का पूरा प्रयास करेगी। लेकिन हमारे यहाँ पोलिंग बूथों पे 90% पहले ही पोलिंग बूथ होती रही है और इस बार भी 90 से कम नहीं होगी। अच्छा। जी, पहले भोगांव फिर सदर उन्होंने जीत हासिल की, अब कह रहे हैं मैनपुरी जीत दर्ज करेंगे इस बार। गाँव को तो हरा दिया है जबरदस्ती 4000। भाई भोगांव चलो वो जीत गए, ठीक बात है, विधानसभा में उनकी सीट निकल गई, चलो सदर भी निकल गई, यही बात ठीक है, लेकिन लोकसभा में नहीं निकलेगी, 100% नहीं निकलेगी। आजमगढ़ भी कह रहे थे नहीं निकलेगी, निकल गई। आजमगढ़ में तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि अखिलेश जी पहली बार वहाँ प्रचार करने नहीं गए थे। अच्छा। हाँ, और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि वहाँ से चलो बेईमानी कर ली, मतलब बाहुबली जो हैं बीजेपी के जबरदस्ती करते हैं तो शासन के सामने आदमी घुटना टेक जाता है। क्या है, भाजपा कह रही है कि आजमगढ़ ज्यादा टफ था, मैनपुरी कम टफ है, इसको तो हम चुटकियों में निकाल देंगे सीट इस उपचुनाव। अगर उनको ये लग रहा है तो 8 तारीख का रिजल्ट देखिएगा फिर क्या है। अच्छा, बिल्कुल जनता बताइए क्या करना है। 8 तारीख को रिजल्ट आपके सामने आएगा, आप भी देखना, मैं तो आपसे ही कह रहा हूँ, आप देखना क्या हो रहा है। अच्छा। बिल्कुल। योगी कुछ काम किए हैं कि नहीं? अगर काम कुछ किए होते तो जो अब जो यहाँ मसला है चारों तरफ, ये मसला नहीं पड़ता। कुछ काम किए हैं क्या? अच्छा। यहाँ नहीं, पूरी यूपी बता रहा हूँ कहाँ काम किया, बताइए क्या कर दिया उन्होंने। योगी जी राज्य सरकार जो है वो उनकी वो भी लेगी, जेड सिक्योरिटी थी वाई सिक्योरिटी शिवपाल को दे गए तो ले ली, दे थी जो वो ले तो ली वापस। अब सुरक्षा का क्या होगा उनकी? सुरक्षा तो हम लोग करेंगे। क्या अब तक जब उनकी सिक्योरिटी नहीं थी तब सुरक्षित नहीं थे वो, किन्ने बाल बांक कर लिया, और अब कोई कर लेगा तब देखें कैसे कर लेते हैं। अच्छा। बिल्कुल। शिवपाल चाचा की एक आवाज पे पूरी मैनपुरी वहीं खड़ी दिखाई देगी जहाँ वो बताएंगे वहाँ। बिल्कुल, उनकी सिक्योरिटी कोई जरूरत नहीं, हम लोग उनके खुद सिक्योरिटी कर लेंगे। माहौल बनाएंगे बिल्कुल 100%। बिल्कुल, सुरक्षा ना हो, कुछ भी करें, बीजेपी सिर्फ सक्षम है। बीजेपी बिल्कुल 100% सक्षम है। बीजेपी सिर्फ ड्रामा ढूंढ रही है, इसीलिए उन पर सीबीआई जांच करा दी। जो बुंदेलखंड का एक्सप्रेस है उसकी जांच क्यों नहीं करवा रही है? वहाँ कभी नहीं कहा कि सीबीआई जांच करे और जो है दोषी उसके जेल भेजे जाएं। वहाँ कभी नहीं जांच करवाती है, जहाँ जानते हैं कि मेरे आदमी फंस जाएंगे। यहाँ शिवपाल चाचा जांच करवा रही है, करवा ले जांच, देखिए क्या मिलता है जांच में। अच्छा, ये देखिए लोगों के अलग अलग विचार हैं। चाचा क्या माहौल लगता है आपको? हाँ, सब बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार। किसका माहौल लग रहा है इस बार? हम तो सफाई जनता गाड़ी हाँ। फुल पे। अच्छा। हाँ, कुछ योगी सरकार में विकास हुआ है कि नहीं मैनपुरी? सड़क पे आए आप? क्योंकि लगातार यहाँ आ रहे हैं चुनाव में। सड़क से आए आप होके? हाँ। पर ये तो गड्ढे में जाते हैं बरसात में, घूमते आए आप? जीती रोड से इधर आए हो? वो तो देखे हैं। हाँ, तो वही वही सिस्टम देख लीजिए, गड्ढा मुक्त तो गड्ढा युक्त तो आ रही है। अच्छा। हाँ, गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त। गड्ढा युक्त है। अच्छा। हाँ, गड्ढा ज्यादा और कर दिए गए यहाँ। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बताइए महंगाई की चर्चा होती है लगातार, लेकिन आती है योगी सरकार, क्यों? वो तो ऐसा होता है जब कोई बेईमानी कर ले तो 3000 से कोई हारना हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं रखते हैं। ये तो प्रधानी के चुनाव जैसा कर दिया। अच्छा। हाँ, हाँ। क्या भैया क्या उम्मीद है इस बार? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदेश पहलवान है। इस बार डिम्पल भाभी जीतेंगी भारी मतों से। हाँ, पहलवान है आप? हाँ, पहलवान है लड़ते भाई। हैं क्या कि नाम के पहलवान है? नाम के नहीं है, दंगल में लड़ते हैं भाई मैं। अच्छा। जी भाई।
कहाँ कहाँ पटकनी दी है? काफी जगह गया हूँ। गोरखपुर के किसी पहलवान को पटके हैं आप? हाँ, गोरखपुर गया था एक बार। हाँ। तब मैं जीत के आया हूँ, अभी नहीं गया हूँ। अच्छा। जल्दी में। हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि डिम्पल भाभी बहुत भारी मतों से जीतेंगी। अच्छा। और सपा की लहर है, सपा ही जीतेगी। हाँ। और ये बीजेपी वाले फालतू में ड्रामा बनाए रखते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। डिम्पल भाभी बहुत अच्छी मतों से जीतेंगी, भारी मतों से। हाँ, बिल्कुल सपा की जीत है, एकदम पक्की जीत है। योगी कहते थे पहले यहाँ गुंडा राज बहुत होता था, पहलवान आदमी है, बताइए गुंडा उंडा थे क्या? नहीं नहीं, गुंडा राज ये कुछ नहीं था, सब झूठी बातें हैं। गुंडा तो राज अब चल रहा है। अच्छा। अब देखिएगा हर जगह लूटपाट नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा। भूमाफिया बहुत था हाँ, नहीं तब नहीं थे, आज ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल। हाँ। अब ज्यादा और भूमाफिया यहाँ पे तो गलत कह रहे थे। अच्छा। जी भाई, माहौल माहौल बिल्कुल अच्छा है। डिम्पल भाभी जीतेंगी भारी मतों से। कांटे की टक्कर सुनाई दे रही है कांटे कई की सभा टक्कर नहीं, कांटे की टक्कर नहीं है। आसपास भी नहीं। 80 और 20 का आंकड़ा है। डिम्पल भाभी 80 पे है। डिम्पल भाभी 80 पे हैं, एकदम 80 पे। हाँ, और भारी मतों से जीतेंगे 80% से। ठीक है, योगी जी आए हैं। हाँ, योगी जी आए हैं। वो अब आए हैं, समीकरण बदल जाता है। नहीं अब आए हैं घूमने। तब नहीं आए थे, जब विकास चाहिए था क्या करना था। गाँव घूम रहे हैं। हाँ। पहले ही आना चाहिए था, तो क्यों आ जाना पड़ता। अच्छा। बिल्कुल भाई, डिम्पल भाभी जीतेंगी बहुत भारी मतों से। हमारा इतना ही कहना है भाई। कितने वोटों जिता देंगे इस बार? बिल्कुल, कम से कम 2.5 लाख से कम से जीत नहीं होगी। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? क्षत्रिय समाज का हमको 40-50% खुला वोट मिल रहा है। साक्य समाज का बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, सुनाई दे रहा वो है। गलत कह रहे हैं, उनकी सोच गलत है। साक्य पूरे उधर घूम रहे हैं। साक्य 50% पूरे जसवंत नगर में 60% खुल्लम खुल्ला सर्वे साक्य का समर्थन है हम लोगों के साथ। और यहाँ भी आलोक साक्य का 50% खुल्लम खुल्ला है। उनकी भूल है। और क्षत्रिय समाज के हमारे पास 50% खुल्लम खुल्ला वोट है। जो ब्राह्मण समाज है वो 50% से ऊपर खुल्लम खुल्ला वोट है। ब्राह्मण जा रहा है भाजपा में। आप गलत कह रहे हैं, उनकी सोच में, उनकी सोच गलत है। ब्राह्मणों को चारों तरफ अगर देखा जाए तो उत्पीड़न ब्राह्मण यादवों का मुसलमानों को 3 ही जात का हुआ है। ब्राह्मण इस बात को समझ रहे हैं। ब्राह्मण समाज इस बात को समझ रहा है कि नेताजी ही एक ऐसे नेता थे जो किसी जात वर्ग को किसी को उत्पीड़न नहीं किया था। यादवों को बहुत बढ़ावा देते थे। ये सोच गलत, कहने वालों की सोच गलत है। उनके लिए समानता थी। वे दलितों पिछड़ों वर्गों के सबके नेता थे, सबके मसीहा थे। धरती पुत्र ऐसे ही नहीं कहलाया गया, वो धरती पकड़ के नेता थे। उसके बाद अब शिवपाल सिंह और अखिलेश 2 क्षत्रिय और पैदा हैं। ये योगी कभी नहीं मैनपुरी में कुछ कर पाएंगे। आप उस बूथ पे आए, सन 93 में यहाँ पर डीएम साहब थे रोहित नंदन, तो यहाँ हमारे बहुत हुआ था 93%। तो यहाँ पर ये डंप करवाई दी गई थी, गठबंधन की सरकार थी। तो फिर दोबारा डीएम सीमा सील करवाई तो 96% बूथ होके गया। ऐसे ऐसे बूथ पड़े हैं हमारे विधानसभा में। अगर यहाँ पर ज़्यादा सख्ती करेगी तो उतना ही बूथ हमारा आगे जाएगा। 90 से कम कभी नहीं रहा है हमारा। 90% से कम रहता ही नहीं है। अच्छा, आपको पोलिंग बूथ जी 90 इस बार भी रहेगा। अच्छा, ईमानदारी से। बिल्कुल। धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की ये धारा कही जाती है और उन्हीं का गढ़ माना जाता है। और 97 से लगातार आज तक सपा यहाँ पर अजय दुर्ग रहा है। उसके पहले इस सीट पर कांग्रेस और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका दबदबा कहीं ना कहीं इस सीट पर रहा है। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।